हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज हम बनाने वाले हैं एक सिंपल से सूट से एक डिजाइनर फ्रॉक, जो अनारकली फ्रॉक रहती है कुछ उस टाइप की हम फ्रॉक बनाएंगे। और सूट हमारा सिंपल है। पहले मैं आपको सूट बता देती हूँ किस टाइप का रहेगा। बटिक प्रिंट वाले जो सूट आते हैं मैंने वही सूट लिया है। तो ये इसकी कॉटन की शलवार है और ये जो फैब्रिक है नॉर्मल 2.25 मीटर होगा लगभग। और ये वाला जो फैब्रिक है ये है कुर्ती का फैब्रिक। इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको मेजर करके बताऊंगी। और ये रहा हमारा दुपट्टा, कॉटन का ही दुपट्टा है। और इसके साथ हम यूज करने वाले हैं इस टाइप की ये वाली लेस, जो मैंने ली है इंस्टा पेज आर्यन थ्रेड लेस वालों से। और इनका डिजाइन और फिनिशिंग बहुत अच्छी है, तो मैंने इसलिए इस टाइप की लेस ली है इस वाले सूट में लगाने के लिए। चलो तो अभी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब ये जो फैब्रिक है इसकी विड्थ जो है वो 42 इंच की है और लेंथ में ये फैब्रिक 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर ऊपर और 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर नीचे साइड, यानी कि 2 मीटर और 40 सेंटीमीटर का ये फैब्रिक है। तो इतना बड़ा हमारा फैब्रिक है। फैब्रिक को खोल के सिंगल करेंगे। यहाँ से फैब्रिक को एक बार फोल्ड कर देना है, क्योंकि सबसे पहले हम चोली निकालने वाले हैं। इसके बाद यहाँ से फैब्रिक को एक बार और फोल्ड कर देंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर फैब्रिक को सीधा करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम शोल्डर का मार्क करेंगे। 6.5 हमने शोल्डर लिया है। यहाँ से मेजर टेप को रखना है, 1 इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे और इस तरह से इसको क्रॉस में मिला देंगे। इसके बाद यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है और आर्मोल जो रहेगा वो हम 6.5 इंच लेने वाले हैं। और यहाँ सेंटर से हमें मेजर टेप रखना है। चोली की लेंथ हमारी 13 इंच की है, तो हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच यहाँ पर और आधा इंच यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन को भी लंबा कर देंगे। अब यहाँ पर चेस्ट की और यहाँ पर वेस्ट की फिटिंग लगाएंगे। चेस्ट हमारा 31 इंच का है, 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, 33 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.25 आएगा। ये हम चेस्ट के ऊपर मार्क करेंगे। वेस्ट हमारी 26 है, 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, 28 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आएगा। तो ये हमारी वेस्ट की फिटिंग रहेगी। यहाँ पर हमें 8.25 इंच पे मार्क करना है। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रख लेना है और यहाँ पर हमें 7 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे भी 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे। इन दोनों निशान को आपस में मिला देना है और इन दोनों निशान को भी हमें आपस में मिला देना है। जितना हमने शोल्डर लिया है उससे 1 इंच कम करेंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे। इन दोनों निशान को मैच कर देना है। यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर वाले निशान से 1/2 इंच बाहर साइड मार्क करेंगे। शोल्डर के साथ इसको मैच कर देंगे। फ्रेंच कर्व को इस तरह से फिटिंग से मैच करते हुए यहाँ पर ऐसे राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से चोली का हमने पूरा मार्क कर दिया है। अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर से कटिंग कर देंगे। यहाँ दोनों साइड हम इस तरह से कट्स लगा देंगे। अब यहाँ से बैक वाला जो पार्ट है इसको अलग कर लेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को अलग कर लेंगे। यहाँ पर नेक की विड्थ हम 2.5 इंच रखेंगे। नेक डीप जो है हमारा बैक साइड का 3 इंच का है, 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर भी नेक की विड्थ हम 2.5 इंच रखेंगे। लाइन खींचकर एक बॉक्स बना देंगे और यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट करके हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और इसी के ऊपर से कटिंग कर देंगे। बैक पार्ट हमारा कटिंग हो गया है। अब हमें अपना फ्रंट वाला पार्ट लेना है। अब फ्रंट वाले पार्ट में एक्स्ट्रा गोलाई करेंगे। फ्रंट वाले पार्ट में एक्स्ट्रा गोलाई करने के बाद अब हम यहाँ पर इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करके इसको इस तरह से रखना है। यहाँ पर भी हम नेक की विड्थ 2.5 इंच रखेंगे। अब यहाँ से हमें नेक डीप लेना है 6 इंच का, तो 6 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पर भी 2.5 इंच पे मार्क कर देंगे। इस तरह से एक बॉक्स रेडी करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से हम फ्रेंच कर्व रखेंगे कि यहाँ पर इसमें नेक का शेप ड्रॉ करेंगे बस यहाँ तक। तो देखो यहाँ पर इस टाइप का शेप आ जाएगा। अब ये जो चोली है इसको यहाँ से रखना है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट तक हमें ये वाला चाहिए। तो हम ऊपर से 9 इंच की लेंथ लेने वाले हैं और यहाँ पर विड्थ में जो रहेगा वो 7 इंच रखने वाले। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग ले सकते हो, या फिर आप विड्थ के लिए चेस्ट डिवाइडेड बाय 10 करोगे, जितना भी आएगा उतना ही आप यहाँ से गैप रखोगे। और यहाँ पर इसकी लेंथ हम 9 इंच पे रखने वाले हैं। यहाँ से 9 इंच पर लेंथ रखेंगे। इसके बाद यहाँ से इसकी विड्थ कितनी रखेंगे, जितना भी आपका चेस्ट राउंड है उसको डिवाइडेड बाय 10 करना है और जितना भी आएगा आपको उतना ही रख लेना है। उसमें आधे इंच प्लस करके रखना है। तो देखो हमारा आएगा 3.1, तो उसमें आधे इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि आधे इंच यहाँ से सिलाई में भी जाएगा और यहाँ से भी सिलाई में जाएगा। तो जितना ये ऊपर शोल्डर जॉइंट में जाएगा उतना ही यहाँ से नीचे भी चला जाएगा, तो यहाँ का और यहाँ का कवर हो जाएगा। इस तरह से आपको इस वाले पॉइंट पे इस वाले नेक को जो रहेगा मिलाना है। तो अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे ओपन करके रख लेना है। अब नेक आपको यहाँ पर मैच करना है। इससे आप थोड़ा बाहर जाना चाहो तो जा सकते हो, इससे अंदर मत जाना। बस यहाँ से आपको फ्रेंच कर्व लेना है। फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखना है। तो देखो थोड़ा सा ये निशान बाहर मैच हो रहा है, तो बाहर मैच कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से हमने इसको मैच कर दिया। इसके बाद देखो सेंटर वाला जो रहेगा, सेंटर वाली लाइन आपको पता चल रही है, यहाँ से ऐसे कट लगा लो। अब जितना आपने यहाँ से लिया था
उससे आधे इंच कम यहाँ से ले लो या सेम रखोगे तो भी चल जाएगा। तो यहाँ से मैं रख रही हूँ 3 इंच के बाद एक लाइन। तो ये यहाँ से थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो यहाँ से भी हम थोड़ा सा बाहर ही रखेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। और यहाँ पर मार्किंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ पांडा चौक, ताकि हमारी मार्किंग बाद में प्रेस से मिट जाए। तो देखो इस तरह से हमने यहाँ पर इसका मार्क कर दिया। यहाँ पर एक डोरी आ जाएगी और एक डोरी हमारी यहाँ पर चेस्ट के पास आ जाएगी। इतनी मार्किंग करने के बाद इसको अभी हम कट नहीं करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले पार्ट को लेंगे और यहाँ पर इस तरह से स्केल को या तो फ्रेंच कर्व रख लो या फिर डायरेक्टली आप स्केल भी रखोगे तो चल जाएगा। और यहाँ पर इसको इस तरह से मार्क कर लो, या फिर यहाँ पर आप स्ट्रेट भी करोगे तो चल जाएगा, वो आपकी चॉइस रहेगी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसा ये वाला पार्ट हमारा ये सीधा है, इसके जैसा हमने एक ट्राउजर से बचा हुआ फैब्रिक लिया है, इसको उल्टा करके रखा है, इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। इसको बराबर से बिछाने के बाद यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। इतना कटिंग कर दिया। अब इसको करेंगे साइड में। अब ये वाला जो पार्ट है हमारा, सिर्फ ऊपर वाला फैब्रिक, इसको अकेला लेना है और यहाँ पर इसको ऐसे कट कर देना है। सिलाई मार्जिन हम इसमें पहले ही ऐड कर चुके हैं तो सिलाई का अलग से नहीं लेना रहेगा। इस तरह से हमने इसको कट कर दिया। तो ये वाला पार्ट कुछ इस तरह से आने वाला है। देखो इसको अभी अलग कर देते हैं हम। यहाँ पर ये ऐसे आएगा और ये वाला जो पार्ट रहेगा वो कुछ इस तरह से आने वाला है। यहाँ से ये दोनों पार्ट ऐसे मैच हो जाएंगे। ये देखो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। परफेक्ट हमारा अंगरखा पैटर्न जो है वो कटिंग हो गया है। तो यहाँ पर हमारी दोनों साइड की चोली कटिंग हो गई है। हमारा फैब्रिक जैसा चोली के लिए जमा होता है हमने सेम वैसा ही रखा है। इसमें से अब हम स्लीव्स कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ से हमें सबसे पहले तो स्लीव्स के अकॉर्डिंग फैब्रिक की विड्थ लेना है। तो हमारी स्लीव्स की विड्थ कितनी आएगी, 8.5 इंच। तो यहाँ से हमें 8.5 इंच का कपड़ा लेना है। 2 कपड़े उठाएंगे, यहाँ से इसको पीछे कर लेंगे। अब यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है, स्लीव्स की लेंथ लेना है। स्लीव्स की लेंथ हमारी कितनी है, हम यहाँ पर 14 इंच की स्लीव्स बनाने वाले हैं। तो हम यहाँ पर 15 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि आधे इंच सिलाई में यहाँ पर जाएगा और आधे इंच सिलाई में यहाँ पर जाएगा। इसके बाद यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, आधे इंच ऊपर साइड एक मार्क कर देंगे। स्लीव्स की फिटिंग यहाँ पर हमारी 10 इंच रहेगी। 10 का आधा 5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है, स्लीव्स को 3.5 इंच डाउन कर देना है। अब हमें स्लीव्स कर्व लेना है। स्लीव्स कर्व को यहाँ से इस तरह से मैच करके रखेंगे। स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर देना है। यहाँ से हमें 1.5 इंच अंदर साइड मार्क करना है। इस वाले निशान को इससे मैच कर देना है और बाहर वाले निशान को बाहर वाले निशान के साथ मैच कर देना है। अब ये जो हमने मार्क किया इसी के ऊपर से कटिंग कर देंगे। यहाँ से हमें सीधा कट कर देना है। सेंटर पे कट लगा देंगे। यहाँ से 2 फैब्रिक उठाएंगे और ऊपर वाले दोनों फैब्रिक में थोड़ी सी एक्स्ट्रा गोलाई करेंगे। यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हम नीचे का घेर निकालेंगे। अब जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक था उसको हमने बीच में से फोल्ड किया और कट करके इस तरह से बिछा के रख लिया। इस तरह से हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर ये प्रिंट का डायरेक्शन है वो इस तरह से जा रहा है। तो हमने इस साइड वाले फैब्रिक को तो सीधा रखा ही है, बीच में से कट करके इसको भी पलट के रख लिया है। तो दोनों फैब्रिक का डायरेक्शन हमारा ऐसे ऊपर साइड जा रहा है। अब हमें इसमें से कलियां कटिंग करना है। तो हम चेक करेंगे कि कली की नीचे की विड्थ हमें कितनी चाहिए और ऊपर की विड्थ हमारी कितनी आएगी। अब यहाँ पर हमने बैक पार्ट लिया है। इसमें देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे वेस्ट का कट लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक फिटिंग चेक करेंगे, या डायरेक्टली आप जितना भी आपका वेस्ट का राउंड निकल रहा है। तो टोटल राउंड हमारा 28 इंच का है वेस्ट का। इसमें हमारी कितनी कलियां निकलेंगी, तो जितने आपका 40 इंच से ऊपर विड्थ वाला जब फैब्रिक होता है तो आपकी 14 कलियां आराम से निकल जाती हैं 2 पार्ट में। तो हमारी कलियां निकलने वाली हैं 14। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 2 इंच। और जब हम कली ऐसे कट करने के बाद यहाँ से स्टिच करेंगे तो दोनों साइड से हाफ इंच स्टिच में जाएगा। तो 1 इंच हम सिलाई मार्जिन जो रहेगा प्लस कर लेंगे। तो कली की ऊपर की विड्थ हमारी 3 इंच निकलेगी। अब बचेगा हमारा साइड का मार्जिन 1.5 इंच का। तो हम जब कली कटिंग करेंगे तो वहां से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक रख लेंगे। ऊपर की कली की विड्थ तो हमारी 3 इंच निकल गई है, नीचे की कली की विड्थ हम 8 इंच रखेंगे। 7 इंच की हमें रेडी मिल जाएगी। अब कली कटिंग करने के लिए यहाँ पर हमने पेपर लिया है, इसके ऊपर हम कली कट करेंगे। तो जितना भी हमारी कली का नीचे का साइज है वो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। अपनी कली की लेंथ लेना है। तो हमारी कली की लेंथ है 32 इंच। तो 32 इंच पे हम इस तरह से मार्क कर देंगे। और यहाँ पर भी हम विड्थ 8 इंच की ही रखेंगे और यहाँ पर भी विड्थ हम 8 इंच की रखेंगे। इन दोनों निशान को आपस में मिला देना है। अब यहाँ से हमें कली का सेंटर निकालना है। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे और यहाँ से भी हमें कली का सेंटर निकाल लेना है। अब हमें इन दोनों निशान को मिलाते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमारी कली का ऊपर का साइज कितना है, 3 इंच का। तो यहाँ पर 3 इंच पे मेजर टेप को इस तरह से फोल्ड करेंगे, कितना आ जाएगा 1.5 इंच। 1.5 इंच इस साइड मार्क करेंगे, 1.5 इंच इस साइड मार्क करेंगे। तो कितना हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तो 3 इंच हो जाएगा। अब ये हमारी कली की ऊपर की विड्थ निकल गई है और यहाँ पर नीचे की विड्थ कितनी थी, 8 इंच की। तो यहाँ की रेडी विड्थ कितनी आएगी, 7 इंच की। और यहाँ पर कितनी आएगी, 2 इंच की। तो दोनों कली का साइज हमारा एकदम परफेक्ट आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर स्केल को इस तरह से क्रॉस में रखना है
और इस तरह से इसको मैच कर देना है। यहाँ पर भी हमें इसको सेम इसी तरह से रखना है, ऐसे क्रॉस में, और इस तरह से शेप दे देना है। अब इन्हीं निशानों के ऊपर से हम इसको कट कर लेंगे। देखो इस तरह से हमने यहाँ पर कली की कटिंग कर दी है। इसी की जैसे हम इसमें से एक कली और निकाल लेंगे। अब हमें कली को उठाना है और यहाँ पर इस तरह से रख देना है। एक कली हमने यहाँ से रख ली है और दूसरी कली हमने यहाँ से रखी है। इन दोनों कली को हमने इस तरह से रखा है। अब देखो इन सभी कलियों को इसी तरह से निकालना। एक हमने यहाँ पर रखी, छोटी यहाँ से रहेगी, यहाँ पर बड़ी रहेगी, यहाँ पर बड़ी, यहाँ पर छोटी, फिर यहाँ पर बड़ी आएगी, यहाँ पर छोटी आएगी, फिर बड़ी, फिर छोटी। इसी तरह से हमें सारी कलियों की कटिंग करना है। बस हमें एक ही चीज ध्यान रखना है कि जहाँ से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है ये हमें पूरा लेना है। इसको हमें यहाँ से कट नहीं करना है। बाकी यहाँ पे सारी कलियों को कट कर देंगे और जो लास्ट वाली कली रहेगी उसका भी हमें यहाँ से फैब्रिक को पूरा रख लेना है। तो यहाँ पर ये हमारी पहली, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये छठवीं और ये सातवीं कली हमारी निकल गई है। सातवीं वाली जो है हमने यहाँ से पूरी रखी है, यहाँ से बिल्कुल भी कट नहीं किया है, ताकि हमारा जो कमर का ये मार्जिन वाला जो पार्ट था वो भी कवर हो जाए। तो अभी मेरा वेस्ट का साइज कम था तो मैंने यहाँ पर 7 कलियां निकाली हैं, साइज में से आराम से निकल गई हैं। अगर आपकी वेस्ट का साइज थोड़ा बड़ा रहेगा, मेरी साइज से थोड़ा बड़ा है, तो आप 7 कलियों की जगह 6 कलियों का हिसाब लेना। मतलब 14 कली की जगह आपकी 12 कली की ही फ्रॉक बनेगी। तो चलो अभी हमारी कलियों की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है और कलियां अटैच होने के बाद आपकी कुछ इस तरह से आने वाली हैं। और ये रही हमारी अंगरखा वाली चोली फ्रंट की, और ये रही हमारी बैक की नॉर्मल चोली, ये रही हमारी 3/4 वाली स्लीव, और ये रही हमारी फ्रॉक। तो इसी के साथ हमारी फ्रॉक की पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो तो अभी इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसकी कलियां अटैच करना है। तो कलियां अटैच करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ से जो इसका ऊपर वाली लेयर है उससे हमारा फ्रंट वाला पार्ट और नीचे वाली लेयर से बैक वाला पार्ट बनेगा। मतलब दोनों पार्ट एक एक लेयर से बनाना है। आपको ऐसे कलियां अटैच नहीं करना है कि एक फिर दूसरी कर दी फिर तीसरी, ऐसे करेंगे तो इसमें प्रिंट का जो डायरेक्शन है वो गलत हो जाएगा। मतलब एक का सिर्फ ऊपर ऊपर जाते हुए मिलेगा, एक का नीचे नीचे जाते हुए मिलेगा। तो इसलिए आपको ये गलती नहीं करना। क्या करेंगे हम यहाँ से देखो, जैसे कि एक कली उठाई हमने यहाँ से और इस वाले में से एक कली उठाई, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। फिर इस वाली कली को उठाएंगे, ऊपर वाली को, वो हम इसमें यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। फिर इस वाली कली को उठाना है हमें, वो हमें यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से हमें ये ऊपर वाली लेयर को एक पार्ट रेडी करना है, नीचे वाली लेयर से एक पार्ट रेडी करना है। तो यहाँ पर सारी कलियों को अटैच करके हमने ऊपर वाला पार्ट रेडी कर लिया और नीचे वाली कलियों को अटैच करते हुए नीचे वाला पार्ट रेडी कर लिया। और देखो अभी हमारा जो पार्ट रेडी हुआ है उसमें प्रिंट का डायरेक्शन भी एकदम परफेक्ट आ गया है। जैसे मैंने आपको ज्वाइन करना बताया, अगर आप ऐसे ज्वाइन करोगे तो आपके प्रिंट का डायरेक्शन भी जो होगा वो एकदम परफेक्ट आ जाएगा। अभी हमारी कलियां अटैच होकर नीचे के दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब हम इसका नेक रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने बैक नेक के नाप से ये पट्टी कट की है, इसको हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। बैक नेक की पट्टी अटैच करने के बाद अब हमने अपना फ्रंट वाला पार्ट ले लिया है और फ्रंट में जो नेक है हमारा, नेक के नाप से हमने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है, दोनों ही नेक के नाप, एक पार्ट के ऊपर, और यहाँ पर हम स्टिच लगा देंगे। अब हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा देना है। मार्जिन इसी साइड रहेगा, पट्टी को मार्जिन वाली साइड टर्न करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब ये जो हमारी पट्टी है इसको पूरा अंदर साइड ऐसे पलटी कर देंगे, इस तरह से ऐसे पलटी करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमारी नेक की पट्टी अटैच हो गई है। अब हम दूसरा वाला पार्ट लेंगे। अब हमें यहाँ पर भी नेक की पट्टी को अटैच करना है। अब यहाँ पॉइंट के पास हमें डोरी अटैच करना है। तो यहाँ पर हमने 2 डोरी रेडी की है, इनमें से एक डोरी लेनी है और यहाँ पर हम पॉइंट के पास इस तरह से रखेंगे डोरी को। अब यहाँ पर भी हम पूरे नेक पे कट्स लगा देंगे। अब मार्जिन इसी साइड रहेगा, पट्टी को मार्जिन वाली साइड टर्न करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ से इसको खींच के पॉइंट को बाहर निकालेंगे, इसको पीछे साइड पलटी करेंगे और यहाँ पर इस वाली पट्टी को भी पूरा अंदर साइड फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। यहाँ पर हमने पट्टी को अटैच कर दिया है। इसी के साथ हमारा ये वाला नेक भी रेडी हो गया है। अब हमने ये वाली लेस ली है, लेस को हम नेक पे अटैच करेंगे। इसको यहाँ से ऐसे टर्न करेंगे और यहाँ पर भी हम लेस को अटैच करते जाएंगे। ये वाला पार्ट हो गया हमारा रेडी। अब हमने ले लिया अपना अंदर वाला पार्ट और यहाँ पर भी हम लेस अटैच करेंगे। तो देखो ज़्यादा अंदर की लेस तो दिखने वाली नहीं है, तो आपको बहुत अंदर तक लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ तक लगा सकते हो। ये रहा हमारा एक पार्ट और ये रहा हमारा इसका ऊपर वाला अंगरखा पार्ट। तो ये हमारे
जो फ्रंट वाली चोली है वो कुछ इस तरह से रेडी हो गई है। अब इस तरह से इनको रखने के बाद यहाँ से और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर इसको अटैच करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा नेक को भी अटैच करेंगे। तो देखो पूरा एकदम लेवल में रखना है आपको, लेस के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे, बस यहीं तक ज्वाइन करेंगे। बाकी ये वाला पार्ट हमारा ओपन रहना चाहिए ताकि पैटर्न हमारा अलग से शो हो। अब हमारी फ्रंट वाली चोली हो गई है रेडी। अभी इसको करना है साइड में। बैक वाले पार्ट को यहाँ पर सीधा करके रख लेना है। फ्रंट वाली चोली को अब यहाँ पर ऐसे उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पर इस वाले शोल्डर को इस तरह से मैच करना है। यहाँ पर इस वाली पट्टी को ऐसे पलटी कर देना है। यहाँ पर स्टिच को लॉक करेंगे और शोल्डर को ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर हमने दोनों ही शोल्डर को अटैच कर दिया है। यहाँ पर इसको ऐसे पलटी करेंगे। ये जो बैक वाली पट्टी है इसको पूरा पीछे साइड पलट के इसके ऊपर रफ स्टिच लगा देंगे। बैक की पट्टी में हमने रफ स्टिच लगा दी है, बाद में हम यहाँ पर तुरपाई लगाकर रफ स्टिच को हटा देंगे। दोनों साइड के नेक हो गए हैं अभी हमारे रेडी। अब हमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो ये हमने अपनी स्लीव ले ली है। यहाँ पर हमने ये 2 इंच की पट्टी ली है, ये यहाँ पर हम अटैच करके रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमने दोनों ही स्लीव में पट्टी को अटैच कर दिया है। स्लीव की पट्टी के ऊपर यहाँ पर सेंटर पे इस तरह से लेस रखेंगे और अटैच कर देंगे। पट्टी अटैच करने के बाद हमने अपनी चोली को ले लिया है। यहाँ पर हमने अपनी स्लीव ली है। स्लीव को यहाँ पर फ्रंट में एक्स्ट्रा गोलाई वाली स्लीव चेक करेंगे। फ्रंट वाले पार्ट में इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ पर ऐसे अटैच कर देंगे। यहाँ पर हमने डबल सिलाई लगाकर स्लीव को अटैच कर दिया है। दोनों ही स्लीव हमारी अटैच हो गई हैं। अब हमें इसको इस तरह से रख लेना है और यहाँ पर हम अपना कोई भी एक घेर लेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से रख लेंगे। यहाँ पर इसको हम डबल सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। सिलाई लगाकर यहाँ पर हमने नीचे वाले घेर को अटैच कर दिया है और इसी की जैसे हमने फ्रंट वाला जो घेर है इसको भी अटैच कर लिया है। अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से हाथ रखना है और यहाँ से ऐसे घुमा देना है। चोली से हम फिटिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। फिटिंग के यहाँ पे थोड़े से नीचे हमें जो सेकंड वाली डोरी है उसको लेना है और यहाँ पर इस तरह से फंसा देना है। स्लीव की फिटिंग हमारी 10 इंच की है, तो 10 का आधा 5 इंच पे निशान लगाएंगे और सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमने फिटिंग लगा दी है। अब हमें इसको इस तरह से लेना है और इस तरह से पलट के रख लेना है। अब यहाँ से हम नीचे साइड की भी फिटिंग लगा देंगे। इसी की जैसे हमने इस साइड की फिटिंग भी लगा दी है। बस यहाँ पर हमने एक ही चेंज किया है, चोली से 2 इंच नीचे तक फिटिंग लगाई है। इसके बाद 5.5 इंच का गैप रखा है और नीचे भी फिटिंग लगा दी है। अब ये जो गैप रखा है हमें इसको इस तरह से ओपन कर लेना है और इस तरह से रख लेना है। यहाँ पर हमने 7 इंच चौड़ा और 14 इंच लंबाई 2 फैब्रिक लिए हैं और यहाँ पर मैचिंग का फैब्रिक लगा दिया है। मार्जिन को इस तरह से ओपन कर लेंगे। यहाँ से ये वाला फैब्रिक उठाएंगे, इसको यहाँ पर ऐसे पलट के रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ से हमारी फिटिंग आ रही, उसके एकदम बगल से सिलाई लगानी है। इसको ऐसे पलट देना है, इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब दूसरा वाला फैब्रिक लेंगे, इसको भी हम मार्जिन के बगल में रखेंगे और इसके साथ अटैच कर देंगे। दोनों फैब्रिक हमने इस तरह से अटैच कर लिए हैं। अब इसको इस तरह से पलट देना है। पलटने के बाद यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक हम इसमें सिलाई लगा देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद ये जो मार्जिन रहेगा इसको ऐसे फ्रंट पार्ट कहाँ पे है, यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट के साइड इस तरह से टर्न करेंगे और इस वाले मार्जिन के साथ इस तरह से अटैच कर देंगे ताकि ये फैब्रिक लटक के ऐसे नीचे इकट्ठा ना हो। यहाँ पर हमारी पॉकेट लगकर रेडी हो गई है। अब ये जो नीचे का इसका फ्लेयर है इसको कट करके लेवल कर लेंगे। पूरे फ्लेयर को हमने लेवल कर लिया है। अब हमें इसको इस तरह से उल्टा करके रख लेना है और यहाँ पर हमने ट्राउजर के मैचिंग की 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। पट्टी को हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे अंदर वाली साइड से। यहाँ पर पट्टी अटैच करने के बाद इसको इस तरह से पलट देंगे। पलट के पट्टी को ऊपर साइड लेकर आएंगे और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। पट्टी हमारी अटैच हो गई है। अब हम अपनी लेस को यहाँ पर इस तरह से अटैच करेंगे। पूरे घेर पे हमने लेस को अटैच कर दिया है। इसी के साथ हमारी पॉकेट वाली अंगरखा अनारकली ड्रेस हो गई है रेडी और अब हम इसको वेयर करके इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो ये रहा हमारा अंगरखा अनारकली का फाइनल लुक। ये रहा इसका नेक अंगरखा शेप में और ये रही हमारी साइड वाली पॉकेट जो हमने फोन वगैरह रखने के लिए बनाई है, क्योंकि जब भी हम कहीं पे भी जाते हैं या फिर डेली में भी हमें फोन रखने की बहुत दिक्कत होती है, तो हम यहाँ पर पॉकेट में अपना कोई भी कीमती सामान एकदम इजीली रख सकते हैं। और ये रही इसकी 3/4 वाली स्लीव्स और इसमें हमने इस तरह से लेस और पट्टी लगाकर इसको हाईलाइट भी कर लिया है। और ये रहा इसका पूरा फ्लेयर।
अब आप लोग बताओ कि आपको सिंपल सूट से ये डिजाइनर फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी। और ये रहा इसका बैक साइड का लुक। फटाफट से कमेंट करके बताओ कि ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।